They used to say वीडियोस मिल जाएंगे पर नोट्स नहीं. They used to say नोट्स मिलेंगे बट सब स्टैंडर्ड मिलेंगे. They used to say नोट्स मिलेंगे पर उसमें PYQ नहीं होगा, निमोनिक्स नहीं होगा. They used to say अच्छा नोट्स चाहिए, पैसे दे जाओ फिर. पैसा लाए. सो आई नो कि आप यहाँ पर आए हो, आपको नोट्स की ज़रूरत है इसलिए आए हो. एंड आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो. आई नो बट आई रिपीट, इस वीडियो को पूरा देखिए, राइट? तभी आपको इस नोट्स का सही फ़ायदा मिल पाएगा. सो ये क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर जो है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, उसका ये नोट्स है जिसको आज आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ. और आई वॉन्ट टू अश्योर यू दैट दिस इज द बेस्ट मटेरियल, best available material in the market at this cost. What cost? Zero cost. सब कुछ यहाँ पर चीज़ें फ्री में अवेलेबल है. आई रिपीट, फ्री. सर क्या इसका ये मतलब हुआ इसकी क्वालिटी कम होगी? नहीं, नो. अगले 5 मिनट में मैं इस नोट्स का आपको ओवरव्यू दूंगा जिससे आप इस नोट्स का ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सको. इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, राइट? सो क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग का ये नोट्स है. एंड वी नेम्ड इट निंजा नोट्स क्योंकि ये उतना ही ज़्यादा लीथल है, राइट? बट मूविंग फॉरवर्ड, उससे पहले एक डिस्क्लेमर है. अगर आपको कोई ये कहता है कि बिना बुक पढ़े हुए, बिना चैप्टर पढ़े हुए नोट्स पढ़ो एंड आपको एग्जामिनेशन में 95 या 98% आ जाएंगे, बुलशिट. क्योंकि बिना बुक पढ़े हुए आप नोट्स का फ़ायदा उठा ही नहीं सकते. इसलिए इस नोट्स का फ़ायदा तभी मिलेगा आपको जब एक बार 2 बार आप चैप्टर कंप्लीट करोगे एंड उसके बाद इस नोट्स को रेफर करोगे. देन आपको बुक रेफर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो लेट्स बिगिन. फर्स्ट पेज में आपको 3 ब्रॉड चैलेंजेस के बारे में मैंने बता रखा है कि आज़ादी के बाद इंडिया को कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़े थे, राइट? यहाँ पर 3 चैलेंजेस हैं एंड आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने अंडरलाइन भी कर दिया है, इसको हाईलाइट भी कर दिया है ताकि आप चीज़ों को समझ सको. अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको बांट दिया है. सो जैसे ही आप एनसीईआरटी खोलोगे तो जिस प्रकार से थीम वाइज उसमें पढ़ाया गया उसी प्रकार से मैंने आपको नोट्स में पुट करने की कोशिश करा है, राइट? लेकिन उसको समराइज करके, इसलिए मैं बता रहा हूँ बुक पढ़ो देन इस नोट्स को रेफर करो, देन आपको बुक उठाने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी. 3 ब्रॉड चैलेंजेस यहाँ पर उसको डिस्कस किया गया, ये सब चैलेंजेस हैं. देन प्रोसेस ऑफ पार्टीशन के प्रोसेस के बारे में बताया गया, राइट? यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हुई थी, क्या क्या डेवलपमेंट हुआ था इंडिया पार्टीशन के टाइम, उसके बारे में चीज़ें बताई गई है. और यहाँ पर पिक्टोरियल फॉर्म का भी यूज़ किया गया है ताकि आप उस चीज़ को रिटेन कर पाओ, आप उस चीज़ को फील कर पाओ. देन कंसिक्वेंस ऑफ पार्टीशन, राइट? इस टॉपिक में मैं हाईलाइट करूंगा क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो. सो कंसिक्वेंस ऑफ पार्टीशन से क्या क्या प्रभाव पड़े थे, राइट? इंडिया पे क्या क्या प्रभाव पड़ा, उन चीज़ों के बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ, पॉइंट वाइज लिखा गया. एग्जामिनेशन में आपको यही पॉइंट सीधा उठाकर कंट्रोल से कंट्रोल भी कर देना है, राइट? एंड फुल मार्क्स मिलने वाले. देन जो हमारा टॉपिक है दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट. इंडिया में किस प्रकार से प्रिंसली स्टेट को इंटीग्रेट किया गया. यहाँ पर आप इन चीज़ों को देखो, मैंने आपको स्टोरी की तरह आपको समझाने की कोशिश करा है कि ब्रिटिश इंडिया में किस प्रकार से ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस हुआ करते थे जो कि डायरेक्टली कंट्रोल्ड होते थे बाय द ब्रिटिशर्स. बट कुछ ऐसे भी एरियाज थे जो कि प्रिंसली स्टेट कहलाते थे जो कि इनडायरेक्टली कंट्रोल होते थे. मतलब क्या, ये कटप्पा वाला शासन, मतलब उसके ऊपर में कौन है, जो माहिष्मती की महारानी है शिवगामी देवी, वो है. बट कंट्रोल किसका है, कटप्पा का. लेकिन आप कह सकते हो कि ब्रिटिशर्स के सुजरानिटी में ये लोग रह रहे हैं. तो मैंने आपको इस तरीके से बताने की कोशिश करी, तो कभी भी ये नोट्स आपके लिए बोरिंग नहीं फील होगा. ऐसा नहीं कि बस A4 साइज पेपर लिया लिख दिया डायरेक्ट, वो चीज़ें नहीं. यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से पिक्टोरियल मीन्स एंड बहुत सारी चीज़ों को हाईलाइट करके यूज़ करा गया, राइट? नेक्स्ट प्रॉब्लम्स विद प्रिंसली स्टेट. प्रिंसली स्टेट के साथ क्या क्या प्रॉब्लम उस समय फेस करने को मिले थे. जैसे ये एक प्रिंसली स्टेट है, मैंने आपको बताया यहाँ पर ये एक प्रिंसली स्टेट है. इसके पास 3 प्रॉब्लम थे. इंडिया से जाकर अटैच हो सकता है या फिर पाकिस्तान के या फिर इंडिपेंडेंट हो सकता है. मतलब क्या, उस समय जब इंडिया आज़ाद हुआ देन इनके पास 3 ऑप्शन थे प्रिंसली स्टेट के पास कि आप इंडिया में ज्वाइन हो सकते हो, पाकिस्तान में ज्वाइन हो सकते हो या फिर इंडिपेंडेंट रह सकते हो, इंडिपेंडेंट कंट्री की तरफ फंक्शन कर सकते हो. ये चीज़ें हैं. सो यहाँ पर वो चीज़ें लाइन में लिखी हुई है. आंसर में आप इस तरीके से पुट कर सकते हो चीज़ों को, राइट?
नेक्स्ट 3 कंसिडरेशन, आई मीन कि इंडिया में जो लीडर्स थे, इंडियन लीडर्स थे, वो किस प्रकार से प्रिंसली स्टेट को अपने पास मिलाना चाहते थे, अपने साथ मिलाना चाहते थे और उसके पीछे क्या कहानी थी, इसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। फिर इंडिया ने किस प्रकार से जो प्रिंसली स्टेट थे उनसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करवाया और जो प्रिंसली स्टेट था उनका कहना था मेरे रक्त की हर एक बूंद आपके साथ है, जय माहेश्वरी जय बाहुबली, राइट, ये चीज़। नेक्स्ट कुछ प्रॉब्लम्स अराइज हो गए थे जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर एंड मणिपुर में। जूनागढ़ में जिसको सॉल्व किया गया था प्लेबिसाइट एंड रेफरेंडम से, एंड हैदराबाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप स्टार मार्क कर लो, इससे क्वेश्चंस कई बार आए हुए हैं कि हैदराबाद को किस प्रकार से इंडिया ने अपने साथ इंटीग्रेट किया। तो मैंने आपको यहाँ पर कुछ फीचर्स दे रखे हैं कि इट वाज द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट एंड द रूलर वाज निज़ाम मीर उस्मान अली खान, ही वाज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड एट दैट टाइम। एंड चीज़ें कुछ इस प्रकार से होती है कि वो लोग स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं इंडिया के साथ, एंड उस बीच में निज़ाम राजाकार एक तरफ थे एंड दूसरी तरफ प्रेजेंटर वुमेन कम्युनिस्ट एंड हैदराबाद कांग्रेस के लोग थे। इनके बीच में एक तकरार होती है, लड़ाई का दौर शुरू होता है, वायलेंस होता है। देन फाइनली सितंबर 1948 में इंडियन आर्मी मूव करती है एंड फाइनली हैदराबाद इंडिया में ऐड हो जाता है। क्या मजा आ रहा है ना? क्या लगता है आपको? इस नोट से कभी आप बोर हो सकते हो? राइट। नेक्स्ट मणिपुर। मणिपुर को इंडिया में कैसे ऐड किया गया, इसके बारे में पूरी कहानी दे रखी है। आप इन चीज़ों को डायरेक्ट एग्जामिनेशन में पुट करके आ सकते हो, डायरेक्ट। और मैंने आपको यहाँ पर इंडिया के मैप में भी दर्शाने की कोशिश करी है। ये रहा मणिपुर, यहाँ पर ये मणिपुर, और इंडिया में किस प्रकार से ऐड किया गया। बोधा चंद्र की कहानी है, बोधा चंद्र सिंह जी की कहानी है, इसके बारे में आपको लिख के आना है। नेक्स्ट, अब इंडिया के पास कुछ चैलेंजेस और आ गए। कुछ लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल प्लुरैलिटी के आधार पर भी स्टेट्स बनाने के लिए डिमांड हो रही थी, यानी स्टार्ट हो गया था डिमांड। कहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट हुआ था? ओल्ड मद्रास प्रोविंस में, जो तेलुगु स्पीकिंग एरिया थे, आंध्र प्रदेश बनाने की कोशिश कर रहे थे वो लोग, विशाल आंध्र मूवमेंट। डायरेक्ट ये चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर पुट कर रखा है, लेकिन कंसाइज वे, समरी वे। आप एनसीईआरटी पढ़ोगे 15-20 पन्ने का तो चैप्टर ही पढ़ना है, उतना नहीं पढ़ना है, इस नोट से पढ़ना है। बट फिर से मैं रिमाइंड करता हूँ, एक बार बुक को जरूर पढ़ना है, देन उस नोट्स को रेफर करना है। दैट्स इट फॉर आवर। नेक्स्ट, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का गठन किया जाता है, फजल अली कमीशन, जिसके बारे में आपको एनसीईआरटी में दे भी नहीं रखा है, लेकिन ये ज़रूरी था। इस कमीशन का नाम क्या था, कौन इनको हेड कर रहे थे, इसके बारे में जानना जरूरी था, राइट। क्यों? क्योंकि अदर स्टेट भी यहाँ पर डिमांड करने लगे थे कि हमें भी चाहिए। आंध्र प्रदेश को तो आपने स्टेट बना दिया, अब हमें भी स्टेट बनाना पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। तो अदर स्टेट भी डिमांड करना शुरू कर दिया उन लोगों ने, फजल अली कमीशन बना एंड बहुत सारे और भी स्टेट्स बन के तैयार हो गए। तो मैंने आपको यहाँ पर ये चीज़ें बता रखी है पिक्चर के थ्रू। ये सब चीज़ें आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा सर। आई रिपीट, दिस इज द बेस्ट मटेरियल अवेलेबल इन द मार्केट। 1950 में टेरिटरी ऑफ इंडिया कुछ अलग अलग पार्ट में बटा हुआ था, स्टेट ए, स्टेट बी, स्टेट सी एंड टेरिटरीज इन पार्ट डी। बट उसके बाद इंडिया 2 पार्ट में बढ़ गया, मतलब इंडियन स्टेट जो थे, इंडियन टेरिटरी था, एक स्टेट रह गया और यूनियन टेरिटरी रह गया। तो 1956 की कहानी। एंड 56 के बाद क्या हुआ उसके बारे में मैंने आपको बता रखा है। जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख को किस प्रकार से उसको एक अलग यूटी बनाया जाता है, ठीक है, अलग यूटी बनाया जाता है। हालांकि जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख के बारे में मैं एक अलग नोट्स आपको दे दूंगा, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और अगले एक चैप्टर में भी इसके बारे में जिक्र है। तो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के बारे में आपको शॉर्ट में, आपको कंसाइज वे में चीज़ें मिल जाएंगी। नेक्स्ट, जो इस साल हमारे सिलेबस में ऐड हुआ है, दैट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके ऊपर एक नोट तैयार करना है। तो आपको मैंने ये मटेरियल दे रखा है सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। यहाँ पर जो आपको 7-8 पॉइंट मिल रहे होंगे, राइट, इसके बारे में आपको याद रखना है, याद करनी है चीज़ें, और एग्जामिनेशन में आप डायरेक्ट ये पुट करते हो, राइट। तो इन चीज़ों के बारे में मैंने आपको मेंशन कर रखा है, और ये सीबीएसई के जो रेफरेंस मटेरियल है उससे इतर भी चीज़ें हैं आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, राइट। सो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में है। नेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ आवर नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपने बुक पढ़ लिया, आपने नोट्स पढ़ लिया, अब क्या? अब आप प्रैक्टिस करोगे। और यहाँ पर अगर आप ये देखोगे तो मैंने ईयर भी मेंशन कर रखा है। इसका ये मतलब हुआ कि क्वेश्चन कब कब आया है, इसके बारे में आपको चीज़ें याद रखनी है। जैसे देखिए 4th नंबर क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी 6 और 4 कंसिक्वेंसेस ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया 1947। 2019 में क्वेश्चन आया, 2017 में, 16 में, ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कई बार ये रिपीट हो चुका है। एंड आपको अगर दिखा दूँ, आपको नोट्स में इस चीज़ को दिखा दूँ, तो चलिए ये देखिए, कंसिक्वेंस ऑफ पार्टीशन के ऊपर मैंने आपको पॉइंट दे रखा है। मतलब क्या हुआ, कई बार रिपीट होकर आया हुआ क्वेश्चंस आपको नोट्स में डायरेक्ट मिल जाए, डायरेक्ट आपको एग्जामिनेशन में कुछ इस प्रकार से लिख दें। तो यहाँ पर और भी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर क्वेश्चंस हैं जिसकी आप प्रैक्टिस करोगे। नाउ द $1 मिलियन क्वेश्चन, सर ये नोट्स मिलेंगे कहाँ? सिंपली आपको क्या करना है, टेलीग्राम पर जाना है, टेलीग्राम पर ये ग्रुप सर्च करना है। आई रिपीट कि ब्लेड लर्नर K12 आप सर्च करोगे, देन आपको ग्रुप मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर लो, देन यहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। सर अगर टेलीग्राम यूज़ नहीं करते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे रखा होगा, ठीक है, उस लिंक पर क्लिक करोगे, वो ड्राइव का लिंक है, गूगल ड्राइव का लिंक है, वहाँ पर भी आपको ये नोट्स मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। सर फिर भी नहीं मिला तो, अगर फिर भी नहीं मिला तो आप इस मेल आईडी पर मेल करोगे एंड वी विल प्रोवाइड यू ऑन दैट मेल, राइट।
क्योंकि हम चाहते हैं कि आप तक ये नोट्स पहुँचे, हम चाहते हैं कि आप पढ़ो, हम चाहते हैं कि अगर आपको एग्जामिनेशन के लिए इतना टाइम मिला है देन आप उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करो। वे इंटेंट टू सपोर्ट यू, बस ज़रूरत है आपको पढ़ने। एंड ये नोट्स मिल जाएगा। फिर आप कभी भी अगर आपको दिक्कत होती है किसी भी टॉपिक पर दिक्कत होती है तो आप यहाँ पर PDF में कहीं पर भी अगर आपको ब्लेड लर्नर K12 लिखा या ये सब लिंक दिखे तो आप वहाँ पर क्लिक करो, देन आप पहुँच सकते हो अलग अलग जगह पे हम तक। यहाँ पर QR कोड भी आपको दिख रहा होगा, उनको आप स्कैन करके हमें फॉलो कर सकते हो अदर प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। जैसे आपको यही पेज दिख रहा है, यहाँ पर आप क्लिक करोगे, ये जो बटन है यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आप पहुँच जाओगे यूट्यूब पे, यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे टेलीग्राम पे पहुँच जाओगे, एंड देन यहाँ पे इंस्टाग्राम पे भी पहुँच सकते हो। हाँ, आप हमें फॉलो कर सकते हो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर, लाइक यूट्यूब पर एंड इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर फॉलो कर ही सकते हो, राइट। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए एंड स्टे क्यूरियस। थैंक यू सो मच।